अब जो इस वक़्त के बदलाव हैं उसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट आप कौन-सा मानते हैं कि जहाँ से यहाँ की ज़िंदगी बदल गई, यहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव बदल गया और वो सारी अलगाववादी बातें जो हैं और जो शरारतें हैं, वो अब हाशिए पे चली गई हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से 5 अगस्त 2019 ये एक ऐतिहासिक घड़ी है, जिस दिन देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया। एक संदेश अब पूरे जम्मू कश्मीर में चला गया है कि भाई, व्यक्तिगत आलोचना आपको एलजी की करनी है, एलजी प्रशासन की करनी है, कोई कठिनाई नहीं। भारत सरकार की आलोचना करनी है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भारत देश की एकता अखंडता के सवाल पर जो प्रशासन जम्मू कश्मीर का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में काम करता है, वो किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर कानून अपना काम करेगा। और मुझे लगता है कि लंबे समय से आतंकवाद का, अलगाववाद का दंश यहाँ के लोग झेल रहे थे। पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी की प्रॉफिटियरिंग को एक व्यापार बना लिया था। एक मैसेज बड़ा स्पष्ट है सबको कि दिल्ली में जो सरकार है और जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है, वो शांति तात्कालिक रूप से खरीदने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में विश्वास रखता है। और ये बात अब लोगों को भी समझ में आ रही है और इसका डिविडेंड अब जम्मू कश्मीर में मिलने लगा है। बिल्कुल। ये जो आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर जो एक कारोबार जैसा चला रहे थे, अभी ये शांत हैं या ख़त्म हैं? और सीमा पार से जो घुसपैठ थी या जो समर्थन था, वो पूरी तरह ख़त्म हुआ है या थोड़ा बहुत बचा हुआ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पूरी तरह खत्म हो गया है। ये अनवरत चलने वाला प्रयास है। पड़ोसी की ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं। नौजवानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे आर्मी और बीएसएफ के लोग जो सीमा की सुरक्षा पर हैं, वो पूरी तरह से चौकस हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लोग मिल करके पूरे जम्मू कश्मीर में एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं जो बंदूक चलाते हैं, बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल अब मिल रहा है। तो ये कोशिशें अभी जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो रणनीति बनी है, और विशेष रूप से मैं गृह मंत्री जी का भी जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि समय समय पर उन्होंने केवल रिव्यू नहीं किया है, बल्कि स्पष्ट एक नीति बनाने में हम सबकी मदद की है। और उसके कारण स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है और जितनी तंजीमों के नाम आपको मालूम है, लगभग उनके टॉप कमांडर सब नहीं है। ये उनके लिए चिंता का विषय है। समय समय पर दुनिया को, देश को ये बताने के लिए कि नहीं, अभी हमारे ध्वंसावशेष बचे हुए हैं। निरीह निर्दोष लोगों की हत्याएं करके वो कोशिश करते हैं कि हम संदेश दे सकें दुनिया को कि नहीं, कश्मीर शांत नहीं, अभी भी यहाँ दिक्कत है, यहाँ हमारी उपस्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इससे भी मुक्ति जम्मू कश्मीर को मिलेगी। जी। G20 जब हुआ तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने कुछ आवाज़ें की उसमें। मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान पहले सेंट्रल पीस था इस चिंता को डिस्कस करने के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले पे। अब तो मसला ख़त्म है उसका। देखिए, दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि जो हमारा पड़ोसी है, ये आतंकवाद का जन्मदाता है और उसको प्रमोट करने की हर कोशिश करता रहा है। कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक विवादित विषय रहे, इनकी कोशिश बराबर हमारे पड़ोसी की रही है।
लेकिन मुझे लगता है कि हर फ्रंट पर उन्हें हताशा और निराशा मिली है। जब G20 का आयोजन था, वैसे जम्मू कश्मीर के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि पहली बार शायद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बर्फबारी भी इस बार बहुत ज़्यादा हुई थी, तो दुनिया भर के लोग आवे और हमारी सड़कें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, तो केवल अप्रैल महीने में ही काम करने का हमें अवसर मिला था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हुआ करता था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी डेलीगेट्स आए वो अच्छी स्मृति लेकर के यहाँ से गए हैं, और यहीं प्रेस को नहीं बल्कि अपने अपने देशों में जा कर के उन्होंने इस आयोजन की काफ़ी तारीफ की है। आपको मालूम है कि पिछले 30-32 वर्षों की परिस्थिति के कारण अनेक दुनिया के देशों ने अपने सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की हुई है। जी। तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की संख्या भी बढ़े, उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रतिनिधि आए थे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के, अपने अपने देशों में जाके इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अब हमारे देश को एडवाइजरी उठा लेनी चाहिए।